तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम पंक के बारे में, और इंट्रो भी क्या ही करना, सीधा बात स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएम पंक और उनके जो कैंप की लाइन है, मतलब बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि एक परसेप्शन है, परसेप्शन की वॉर चल रही है, और उसमें सीएम पंक या फिर सीएम पंक के कैंप का ये परसेप्शन है कि सीएम पंक के डॉग को एक लात लगी थी, जिसकी वजह से उनके डॉग के 2-4 दांत टूट गए और जिसकी वजह से ये ब्रॉल स्टार्ट हुई थी। और कंफ्यूज ना होना, मैं वही ब्रॉल के बारे में बात कर रहा हूँ जो सीएम पंक, एडम हैंगमैन पेज, केनी ओमेगा, यंग बक्स के बीच हुई थी। और जो सीएम पंक के कैंप का या फिर सीएम पंक का परसेप्शन है वो ये है कि दांत टूटे उनके डॉगी के, लैरी के, जिसकी वजह से ब्रॉल स्टार्ट हुई। लेकिन अब आ गई है दूसरी पार्टी की स्टेटमेंट, और उनका क्या परसेप्शन है वो भी सुन लो। तो सीएम पंक के अपोजिट कैंप, जो कि एलीट का ग्रुप था जिनके साथ सीएम पंक की ब्रॉल हुई थी, बिल्कुल सिंपली वे मैं बता रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि ये जो डॉगी के दांत टूटने वाली बात है या डॉगी की वजह से ब्रॉल होने वाली बात है, ये पूरी तरह से झूठ है। और एलीट ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है कुछ कहने की पब्लिकली, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे डिसएग्री हैं दोनों पार्टी, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन को लेके। एक इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट है जहां पे आई विटनेस थी ए स्टील की वाइफ, जब ब्रॉल हो रही थी तब वो वहीं बैठी हुई थी, तो उनके पास इन्वेस्टिगेशन की टीम नहीं गई है। और इस बात से सीएम पंक का कैंप काफी नाराज भी है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका एंड जब भी होगा तब पता चलेगा कि कौन सी टीम वापसी कर पाएगी, क्योंकि चांसेस दोनों टीम्स के वापसी करने के काफ़ी कम है। मतलब ए स्टील या फिर सीएम पंक वापस आ जाएंगे या फिर एलीट वापस आएगी। दोनों पार्टीज़ के वापसी आने के या फिर रिटर्न करने के चांसेस काफ़ी कम है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, पर काफ़ी कम है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे सीएम पंक के साथ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूँ जो कि हुआ था 4 सितंबर को, ऑल आउट के दिन, जिस दिन ब्रॉल हुई थी उसी दिन की बात बता रहा हूँ आपको। तो क्या हुआ था, ब्रॉल वूल हो चुकी थी, उसके बाद गए क्रिस जेरिको सीएम पंक के रूम में, लॉकर रूम में गए थे, और वहां पे उनके मुंह पे उनको कह दिया था कि तुम कंपनी के लिए कैंसर हो और तुम कंपनी को खराब कर रहे हो। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर भी है कि क्रिस जेरिको काम नहीं करना चाहते अब सीएम पंक के साथ। मतलब इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी सेगमेंट आप शायद क्रिस जेरिको के साथ सीएम पंक का ना देखो। और ऐसे कई सुपरस्टार हैं जो सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहते। इसीलिए मैं आपको पिछली वीडियोज में भी कह रहा था कि सीएम पंक के खिलाफ काफी हीट है सुपरस्टार्स के बीच। तो सीएम पंक के वापसी करने के, रिटर्न करने के चांसेस काफ़ी कम चल रहे हैं। एक एक पॉइंट जो आप सुन रहे हो पिछले मेरी 2-3 वीडियोस में, अगर मैं नोटिस करूं पर्सनली, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उस हिसाब से तो बहुत ही कम चांस है सीएम पंक के वापसी करने के। तो सीएम पंक के झाड़ से थोड़ा बाहर को आते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि शेमस के बारे में। तो शेमस की शादी होने वाली है, इस वीकेंड में उनकी शादी हो जाएगी, मेरे ख्याल सैटरडे या संडे को उनकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। और शेमस ने 2021 में एंगेजमेंट कर ली थी, और उनकी फियोंसे जो उनकी फ्यूचर होने वाली वाइफ है उनका नाम है इजाबेला रेवेला। और इन दोनों की शादी न्यूयॉर्क सिटी में होने वाली है, जिसमें बहुत सारे आपको सुपरस्टार, रेसलिंग सुपरस्टार्स मेहमान नजर आएंगे। वो भी शायद मैं आपको अगर कुछ पिक्चर्स आएंगी तो जरूर दिखाऊंगा। इसके अलावा जिन्होंने भी इंडिया से अगर अपने लिफाफे भेजने हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो और मुझे मेल भेज सकते हो, मैं पूरी तरह से ओपन हूँ। और अब बात करते हैं बुगीमैन की, जिन्होंने ट्विटर पे एक फोटो डाली है खुद की, और सामने है पोस्टर ब्रे वाइट का। और ये बैटल ग्राउंड का पोस्टर है जिसमें फ्रंट पेज पे थे हमारे ब्रे वाइट, और ये ब्रे वाइट ईटर ऑफ द वर्ल्ड है। और कैप्शन में बुगीमैन ने इस पोस्टर, मतलब इस फोटो को लगा के लिखा हुआ है कि आई एम योर फादर। तो बुगीमैन कुछ पॉसिबिलिटीज चाह रहे हैं कि ब्रे वाइट और उनका मैच हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। सीरियसली मुझे नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको याद नहीं होगा कि बुगीमैन ने कब कोई चैंपियनशिप भी जीती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसके अलावा उनकी काफी एज भी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता इन दोनों के बीच कोई मैच बन पाएगा। अब ये तो बात हो गई बुगीमैन ब्रे वाइट की। अब रोमन रेंस के ड्रीम मैच के बारे में बात करते हैं। तो रोमन रेंस का एक इंटरव्यू चल रहा था और उनसे सिंपल सा सवाल पूछा गया कि रेसलमेनिया का ड्रीम मैच आपके लिए क्या हो सकता है। और इस पर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का एक ही जवाब था कि वो ट्रिपल थ्रेट मैच देखना चाहते हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में शील्ड के बीच, और वो भी एक ट्रिपल थ्रेट मैच। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग, रोमन रेंस ने अपना ड्रीम मैच बता दिया, जो कि शायद अब कभी हो नहीं पाएगा, एटलीस्ट 5 साल के अंदर तो नहीं हो पाएगा। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि डीन एम्ब्रोस, जो कि जॉन मॉक्सली हैं, उन्होंने AEW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है। अभी हाल ही में किया उन्होंने, एक दो हफ्ते पहले की ही बात है ये। और शील्ड को एक साथ लाना अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटीज़ इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतने वो बिगर स्टैब्लिश हो चुके हैं, इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि तीनों को एक साथ को एग्जिस्ट कराना थोड़ा मुश्किल काम है आज की डेट में। पर गॉड नोज, क्या पता WWE कुछ चमत्कार कर ही दे। अब बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में, यानी 2023 की रॉयल रंबल के बारे में। तो मामला कुछ ऐसा है, या फिर रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि जो आमतौर पे जो जनरली होती है 30 मैन रॉयल रंबल होती है, हर साल होती है, उसको बदल के 40 मैन रॉयल रंबल कर दिया जाए। और सेम केस वुमेन्स के साथ भी है, यानी वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के साथ भी है। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये बहुत ही अर्ली प्लान्स है, बहुत ही अर्ली पिचिंग आइडियाज हैं,
और इसका जो रिएक्शन आया वो काफ़ी पॉजिटिव भी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2023 की रॉयल रंबल में ये जो आइडिया पिच किए गए हैं इसको अप्लाई किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉयल रंबल सिर्फ हफ्ते आप कह सकते हो 2 महीने दूर है, ज़्यादा नहीं। और WWE के पास टाइम भी है इसको इम्प्लीमेंट करने का, 2 महीने टाइम कम नहीं होता है। आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा, क्योंकि आमतौर पे पेपर व्यूज़ 3 घंटे के होते हैं और इस 40 मैन रॉयल रंबल के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा और आपको शायद एक आध मैच कम भी करना पड़े। और अगर मैं सेम केस रॉयल रंबल के बारे में बात करूँ वुमेंस के बारे में, मतलब 30 मैन वुमेंस रॉयल रंबल के बारे में, तो मुझे लगता है ये 30 ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और समय भी काफ़ी लगेगा। एक एक मैच को आमतौर पे रॉयल रंबल का सिंपल सा मैच 40 से 45 मिनट में हो जाता है, पर ये जाएगा 1 घंटे का। तो 2 मैचेस आप करवाओगे तो 2 घंटे तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से या फिर मेरे ओपिनियन के हिसाब से वुमेन्स का मैच 30 रहना चाहिए और एक बार को कंसिडर करना चाहिए कि 40 मैन मेंस रॉयल रंबल मैच हो जाए। तो ये आइडिया बहुत ही अर्ली पिचिंग का है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक एक मामला स्टार्ट हो गया है और एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट हो गया है। और अब बात कर लेते हैं जाते जाते स्मैकडाउन के बारे में। कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो रोमन रेंस एडवर्टाइज है हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, और मैं अंदर की बात बताऊं तो वो शो को ओपन भी करेंगे और रोमन रेंस अपनी फ्यूड को आगे बढ़ाएंगे, लोगन पॉल को एड्रेस करेंगे, एक प्रोमो कट करेंगे। इसके अलावा वो जे उसो और सैमी जेन के मामले को भी एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा आप ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक अच्छा खासा फेस ऑफ भी देख सकते हो और शायद ब्रॉल भी देख सकते हो। और एक अंदर की बात और बता देता हूँ, तो मेन इवेंट के बारे में, मेन इवेंट हो सकता है, चांसेस हैं कि सोलो सिकोआ और सैमी जेन वर्सेस रिच हॉलैंड और बुच का मैच हो सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते शेमस पे अटैक किया था ब्लड लाइन ने। और शेमस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी शादी है और शायद ड्रू मैकिंटायर भी आपको शो पर ना नजर आए, क्योंकि शेमस की शादी को उन्होंने अटेंड भी करना है। और ड्रू मैकिंटायर का ना आना फ्यूड के लिए, कैरियन क्रॉस और उनकी फ्यूड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कैरियन क्रॉस पिछले हफ्ते शो पर नहीं थे तो ड्रू मैकिंटायर ने मामले को संभाला था। अब इस हफ्ते शायद ड्रू मैकिंटायर ना हो तो कैरियन क्रॉस को मामले को संभालना पड़ेगा। तो कल होने वाली स्मैकडाउन काफी बढ़िया होने वाली है। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।